तो दोस्तों आपको पता होगा कि गुवाहाटी से 4 से लेकर 5 जो रूट्स हैं उन पर नई अमृत भारत गाड़ियों को रेलवे शुरू करने वाली है, जिसके लिए जो रेक्स हैं वो भी गुवाहाटी पहुंचने लगे हैं। ऑलरेडी एक रेक पहुंच चुका है और इसी कड़ी में दोस्तों गुवाहाटी से सहरसा के लिए, जिस पर दोस्तों एक भी अभी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इस इम्पोर्टेंट रूट पर जो अमृत भारत ट्रेन है इसकी अब शुरुआत रेलवे करने जा रही है, जिसको पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। बाकी गुवाहाटी से सहरसा के अलावा सहरसा से भी एक जो नया रूट है उसके ऊपर भी अमृत भारत गाड़ी अब शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर जानकारी सामने आ चुकी है। बाकी गुवाहाटी की जो पहली अमृत भारत गाड़ी है जो कि सहरसा तक आएगी, इसका पूरा रूट क्या होगा, कभी गाड़ी शुरू होने जा रही है और साथ ही सहरसा से अब किस रूट पर गाड़ी की जो शुरुआत है अमृत भारत की वो होने जा रही है रेलवे की तरफ से। इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर हाल ही में पेपर के माध्यम से एक जो बड़ा अपडेट है वो निकल के सामने आ चुका है, जिसके बारे में जो सारी चीजें हैं उसको पूरा डिटेल में जानने के लिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी ये वीडियो को शुरुआत करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं गुवाहाटी सहरसा और इसके साथ ही एक और जो नई अमृत भारत गाड़ी है, यानी कि कुल मिलाकर 2 नई अमृत भारत गाड़ी के शुरू होने के ऊपर इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों गुवाहाटी की जो पहली अमृत भारत गाड़ी है वो गुवाहाटी से दिल्ली, गुवाहाटी से चेन्नई, गुवाहाटी से हावड़ा जैसे जो रूट्स हैं उनके ऊपर शुरू होने वाली है, ऐसी उम्मीद बन रही थी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जो काम है वो वापस से रेलवे करने जा रही है एंड गुवाहाटी से सहरसा के बीच में जो गुवाहाटी की पहली अमृत भारत गाड़ी है इसके शुरू होने के ऊपर जो अपडेट है वो अब सामने आने लगे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर गुवाहाटी से सहरसा के बीच में गाड़ी के शुरू होने के बाद ये ट्रेन पहली ऐसी ट्रेन होगी जो कि इस रूट के लिए एक जो सीधी कनेक्टिविटी है वो ब्रॉड गेज लाइन पर प्रोवाइड करेगी। और इसके साथ ही सहरसा से भी एक जो इम्पोर्टेंट रूट है, एक जो नया रूट है उस पर भी गाड़ी की शुरुआत होने वाली है, यानी कि कुल मिलाकर ये जो 2 नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनके शुरू होने के ऊपर जानकारी सामने आई है। लेकिन यहाँ पर ये सबसे ज्यादा शॉकिंग होने वाला है नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो पहली अमृत भारत गाड़ी है ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रूट पर चलेगी। बिहार की जो यात्रा है वो ये गाड़ी आसान बनाएगी, सहरसा तक गाड़ी आएगी और इसके लिए जो पूरा रूट है इसकी भी जानकारी निकल के सामने आ चुका है। तो आइए दोस्तों अब हम रिपोर्ट के माध्यम से थोड़ा और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो अमृत भारत गाड़ी है जो की गुवाहाटी से सहरसा के बीच में आएगी इसका पूरा रूट क्या होगा। और इसके साथ ही सहरसा से एक और जो नई गाड़ी शुरू होने जा रही है अमृत भारत, ये गाड़ी अब एक्चुअली कहाँ के लिए हमें देखने को मिलेगी। तो इसको लेकर जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली कोसी क्षेत्र को 2 और जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी सौगात मिलने जा रही है। बाकी सहरसा से नॉर्थ ईस्ट के लिए पहली बार अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत रेलवे करने वाली है। वहीं पहले से प्रस्तावित सहरसा से अमृतसर के लिए जो अमृत भारत ट्रेन है इसकी भी सौगात मिलेगी। हालांकि दोनों ट्रेनों को चलाने के लिए पहले ही जो पूरा डिटेल प्रपोजल है उसको रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है। बाकी इसको लेकर रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग इसी महीने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार दौरे पर आने वाले हैं और उम्मीद है कि सहरसा से गुवाहाटी एंड सहरसा से अमृतसर के लिए, यानी कि कुल मिलाकर ये जो 2 नई अमृत भारत 2.0 वाले नई ट्रेनें हैं इनकी सौगात पीएम मोदी खुद हरी झंडी दिखा कर देंगे। और इसी महीने के अंत में प्रधानमंत्री बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान इन दोनों गाड़ियों को फ्लैग अप कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ऐसी जो जानकारियां हैं वो रिपोर्ट्स के माध्यम से अभी सामने आ रही है। हालांकि हमारी जो अमृत भारत गाड़ी है वो कब से चलेगी इसको लेकर डिवीजन स्तर पर कोई भी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर तैयारियों को लेकर सूचना दी गई है। वहीं पहले फेज में ट्रेन चलाने को लेकर तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि गाड़ी की जो शुरुआत है 2 जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं वो वापस से सहरसा से शुरू होगी। बाकी यहाँ पर पूर्व मध्य रेलवे का सहरसा जंक्शन पहला स्टेशन होगा जहाँ से एक्चुअली 3 जो अमृत भारत गाड़ियां हैं वो एक साथ रफ्तार भरेंगी। बाकी अभी की बात की जाए तो अभी ऑलरेडी सहरसा से एलटीटी के लिए जो पहली अमृत भारत गाड़ी है इसका तोहफा रेलवे ने दे दिया है, सहरसा से गाड़ी चल रही है। और इसके अलावा 2 और जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनका सौगात अब रेलवे देने जा रही है, जो कि सहरसा से गुवाहाटी एंड वो सहरसा से अमृतसर की जो यात्रा है वो आसान बनाने का काम करेगी। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों नई अमृत भारत गाड़ियों का पूरा रूट क्या होगा। इसके बारे में अगर हम जानकारी लेने की कोशिश करें तो सहरसा से फिरोजपुर एंड अमृतसर के लिए अमृत भारत ट्रेनें पहले से ही प्रस्तावित की जा चुकी है, लेकिन यह ट्रेन सुपौल, सरायगढ़, झंझारपुर या फिर मानसी, खगड़िया, समस्तीपुर के रास्ते चलाई जाएगी। इसके ऊपर अभी क्लियर जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन बात करें सहरसा गुवाहाटी अमृत भारत की तो इसके रूट को लेकर साफ जानकारी मिली है और जानकारी के अकॉर्डिंग सहरसा से गुवाहाटी के लिए चलाई जाने वाली जो अमृत भारत गाड़ी है यह ट्रेन मधेपुरा, मुरलीगंज, बनमकी एंड पूर्णिया के रास्ते गुवाहाटी तक जाएगी। इसी रूट को ये गाड़ी फॉलो करेगी। बाकी आपको पता होगा दोस्तों कि आज से लगभग 20 साल पहले यानी कि साल 2005 से पहले जब सहरसा मानसी एंड सहरसा पूर्णिया कटिहार मीटर गेज की लाइनें थी, तब गुवाहाटी से कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, खगड़िया, सलोना, हसनपुर, समस्तीपुर के रास्ते लखनऊ तक एक ट्रेन चलती थी जिसका नाम था GL एक्सप्रेस। बाकी साल 2005
2005 में अमान परिवर्तन के बाद छोटी लाइन की जो ट्रेनें हैं उसको बंद कर दिया गया और आश्वासन दिया गया था कि इस ट्रेन के तर्ज पर सहरसा से गुवाहाटी के लिए ट्रेन चलाई जाएगी जो कि ब्रॉड गेज की ट्रेन होगी। लेकिन अभी तक नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाली सहरसा से एक भी ट्रेन संचालित नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर पहली बार ब्रॉड गेज की जो कनेक्टिविटी है उसको सहरसा से प्रोवाइड करने के लिए गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट की जो यात्रा है उसको आसान बनाने के लिए नई भारत की नई ट्रेन अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत होने के ऊपर जो बड़ा अपडेट है वो पूरे बिहार वासियों के लिए और साथ ही पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक खुशखबरी साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो रेल यात्री हैं, वो लंबे टाइम से अमृत भारत गाड़ी का वेट कर रहे हैं कि कब हमें अमृत भारत गाड़ी में यात्रा करने का मौका मिले। क्योंकि ये ट्रेनें वंदे भारत के कंपैरिजन में बजट फ्रेंडली है, काफी सस्ती ट्रेन है। लेकिन सस्ती होने के बावजूद भी इस गाड़ी में जो सुविधाएं हैं वो वंदे भारत के टक्कर वाली रेलवे प्रोवाइड कर रही है। और हमारी जो नई अमृत भारत गाड़ी आई है वर्जन 2.0 वाली, ये तो हूबहू वंदे स्लीपर के थीम पर बनाई गई ट्रेन है। काफी ज्यादा यूनिक लिवरी इसको दिया गया है। अंदर से लेकर बाहर तक गाड़ी एक नए भारत की पहचान बन के अभी ट्रैक पर दौड़ रही है। लेकिन ये जो अपडेट मिला है कि गुवाहाटी से सहरसा के लिए गुवाहाटी की पहली अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत रेलवे कर सकती है, ये खासकर गुवाहाटी वासियों के लिए एक शॉकिंग न्यूज बनकर आया है। क्योंकि उनका जो उम्मीद था वो था कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हावड़ा जैसे जो रूट्स हैं उन पर अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत सबसे पहले गुवाहाटी से होगी। लेकिन यहाँ पर सहरसा की जो बात है, सहरसा के लिए गुवाहाटी की जो पहली अमृत भारत गाड़ी शुरू होने की बात है वो अपने आप में एक चौंकाने वाली भी खबर साबित हो रही है। और अगर आप इस वीडियो को नॉर्थ ईस्ट से देख रहे हैं तो आप लोग मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि सहरसा के लिए गुवाहाटी से पहली अमृत भारत गाड़ी को चलाना चाहिए या फिर नहीं, या फिर गुवाहाटी से पहली अमृत भारत गाड़ी के लिए सबसे बेस्ट रूट क्या हो सकता है। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। यानी कि यहाँ पर बेसिकली सबसे ज्यादा चांदी होने वाली है सहरसा वालों की, क्योंकि ऑलरेडी मुंबई के लिए अमृत भारत गाड़ी मिल चुकी है और अब यहाँ पर गुवाहाटी एंड फिरोजपुर एंड अमृतसर जैसे जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं उनके लिए भी अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत रेलवे करने वाली है। और जो सहरसा से अमृतसर वाली गाड़ी है और इसके साथ ही सहरसा से गुवाहाटी के लिए, यानी कि कुल मिलाकर ये जो दो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनका शुभारंभ एक साथ ही पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर कर सकते हैं वर्चुअली तरीके से। ऐसी जो जानकारी है वो निकल के सामने आ रही है। और ये जो सारे काम है, जो सारे इनॉग्रेशन है वो इसी महीने यानी कि जून के लास्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे जो जानकारी है वो अभी ने दोनों नई गाड़ियों को लेकर सामने आ रही है। बाकी दोस्तों अगर ये गाड़ी शुरू होती है गुवाहाटी से सहरसा के बीच में अमृत भारत गाड़ी को रेलवे चलाती है तो इसका ठहराव कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर देना चाहिए गुवाहाटी से सहरसा के बीच में, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। एंड इसके साथ ही दोस्तों सहरसा से अमृतसर एंड या फिर सहरसा से फिरोजपुर के बीच में सबसे पहले किस रूट पर अमृत भारत गाड़ी को चलाना चाहिए एंड इसका जो ठहराव है वो किन किन रेलवे स्टेशन पर देने चाहिए, इसके ऊपर भी आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा दोस्तों चुनावी राज्य बिहार में और जो रूट्स हैं 3 से 4 जो नए रूट्स हैं उन पर भी अमृत भारत गाड़ियां साल 2025 में ही चल सकती है। मुजफ्फरपुर से भी गाड़ी चलने वाली है, पटना से भी दिल्ली की यात्रा आसान बनाने के लिए गाड़ी चलेगी। इसके अलावा रक्सौल से हावड़ा के लिए भी अमृत भारत गाड़ी चलाने की बात सामने आ रही है। वहीं जयनगर से भी गाड़ी की शुरुआत होगी। गया जी से भी चेन्नई के लिए गाड़ी चलने वाली है, यानी कि बिहार से कई जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं, भागलपुर, दिल्ली ऐसे जो कई इम्पोर्टेंट रूट्स हैं उनके लिए अमृत भारत गाड़ियां चलने की बात सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर इस अपडेट में सबसे खास बात यह है कि ये गाड़ियां जुड़ी हुई है नॉर्थ ईस्ट से। और यहाँ पर गुवाहाटी की जो पहली अमृत भारत गाड़ी है वो अगर सहरसा के लिए चलती है तो अपने आप में यूनिक सा रूट होगा। और पहली बार ब्रॉड गेज वाली गाड़ी के माध्यम से ये जो रूट है वो एक सीधे कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़ेगा। ऐसे में जो बिहार वासी हैं उनको भी गुवाहाटी जाना काफी हद तक आसान हो जाएगा। खासकर कोसी क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ी सौगात साबित हो सकती है। बाकी देखते हैं कि इन्हें दोनों गाड़ियों का जो लॉन्चिंग है वो इसी महीने हो पाती है या फिर नहीं। बाकी आगे आने वाले सभी अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए। बाकी फिलहाल इस वीडियो को अभी नहीं रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।